सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या ट्रेनिंग लेकर के चुनाव जीता जा सकता है? क्या ये संभव है? देखिए ऐसा होता है, प्रशिक्षण क्या करता है? जो आचार्य चाणक्य ने भी कहा कि प्रशिक्षण में बहाया गया एक-एक बूंद पसीना युद्ध में आपका एक-एक बूंद खून बचाएगा। और जो लोग राजनीति में नए हैं या किसी भी फील्ड में नए हैं, अगर उन्हें पहले ही पता चल जाए कि उस फील्ड में क्या-क्या चुनौतियां आने वाली हैं, उनका सामना कैसे करना है, तो शायद काफी हद तक उनका पैसा, उनके संसाधन, समय बच जाएगा, समय बर्बाद नहीं होगा, पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो प्रशिक्षण काम तो करता है। जैसे अगर मान लीजिए जो लोग राजनीति में नहीं है या जिनका परिवार कभी राजनीति में नहीं रहा, पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है, वो क्या करें? जो लोग जिनका परिवार राजनीति में रहा होता है, उन्हें पता है मैन टू मैन मार्किंग कैसे की जाती है राजनीति में, उन्हें मालूम है शैडो कैंपेनिंग, छुपा प्रचार कैसे करना होता है, उन्हें मालूम है वेव बिल्डिंग कैसे करनी, कैसे लहर बनाई जाती है, सामने वाले की लहर बन गई तो उसको तोड़ना कैसे है, लहर मुद्दों के आधार पर भी बनती है, लहर लीडर के आधार पर बनती है, लहर पार्टी के आधार पर बनती है। ये सारी बातें उन सब लोगों को पता है जो ऑलरेडी जिनका परिवार राजनीति में है या जो ऑलरेडी राजनीति में है। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनका परिवार राजनीति में नहीं रहा, जो खुद कभी राजनीति में नहीं रहे, पहली बार राजनीति में एंटर कर गए, उन्हें कौन सिखाएगा? अब उनके पास दो विकल्प है। पहला तो विकल्प है वो किसी पार्टी संगठन में जाएं, जुड़ जाएं, किसी नेता के साथ जुड़ जाएं और जो वहां काम हो रहा है वही देखते देखते काम सीख लें। जो गलतियां वो कर रहा है उन गलतियों को रिपीट करें या उन गलतियों से सीखें और फिर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहें। या फिर दूसरा विकल्प है कोई मार्गदर्शक मिल जाए, कोई गाइड कर दे। और ट्रेनिंग का हमेशा महत्व रहा है। जीवन में जब भी आपने कोई ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने वाला आपसे कुछ छीन नहीं सकता है, कुछ एड ऑन ही करता है। और यदि पूरी ट्रेनिंग में बताई गई कोई एक भी बात आपके काम आ जाती है, तो आपका लगाया हुआ समय, पैसा, संसाधन सब वसूल हो जाते हैं साहब। और राजनीति की रणनीतियां तो कोई एक दो रणनीति ही ऐसी होगी जो हिट हो जाएगी और उसके हिट होते ही आप राजनीति में सफल हो जाएंगे। तो राजनीति में प्रशिक्षण का महत्व बाकी सारे फील्ड में जितना है उससे ज्यादा ही है, क्योंकि ये फील्ड कैसा है, इस फील्ड में 99% लोग जो राजनीति में एंटर कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, वो शिकार बन रहे हैं। और कारण क्या है? कोई गाइड करने के लिए तैयार नहीं, कोई रणनीति बनाने के लिए तैयार नहीं है, कोई है ही नहीं जो उन्हें ये बता पाए कि क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है। कई बार अपनी तरफ से प्रयास भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपने हिसाब से अपने दिमाग से चल लें और जितना अपने दिमाग से कर पा रहे होते कर लेते हैं। लेकिन जहां कहीं अटक जाए, जहां कोई समस्या आ जाए, जहां लगने लगे कि मार्ग नहीं मिल रहा, अब क्या किया जाए, ऐसी जगह पर किसी व्यक्ति का होना, किसी सीनियर का होना जरूरी है। और राजनीति की कड़वी बात बता रहा हूं, जो लोग राजनीति में आपसे आगे खड़े हुए हैं वो आपको मौका देने वाले नहीं है। आपको अपना मौका ढूंढना पड़ेगा, मौके पैदा करने पड़ेंगे, मौके की तलाश करनी पड़ेगी। उनके भरोसे मत रहिए जो ऑलरेडी राजनीति में स्टेब्लिश है। जो राजनेता आपसे आगे बैठे हुए हैं वो आपको मौका देने वाले नहीं है। और चाहे आप कितने बड़े पद पर हैं, अगर आप प्रदेश स्तर पर राजनीति कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं वो आपको मौका नहीं देगा। अगर आप विधायक स्तर की राजनीति कर रहे हैं, आपको जो सांसद स्तर पर बैठा हुआ मौका नहीं देगा। अगर आप सांसद स्तर की राजनीति कर रहे हैं, आपको जो मंत्री है वो मौका नहीं देने वाला। बहुत गिने चुने लिमिटेड लोग होंगे जो अवसर देने वाले लोग हैं, उनका तो कोई अवसर छीनेगा नहीं, लेकिन बाकी सबको अपने अवसर बनाने पड़ेंगे, अवसर पैदा करने पड़ेंगे। और प्रशिक्षण प्रशिक्षण उसी में काम आता है कि 1 और 1 11। आप अपने दिमाग से तो कर ही रहे हैं काम, दूसरा का दिमाग की कोई चीज ऐड कर लीजिए। और क्या क्या सीखे और कहीं से भी सीखे। सीखना क्या क्या ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये सीखिए कि आपको फ्रंटल पॉलिटिक्स में जाना है कि बैकएंड में जाना है। आप पॉलिटिकल मटेरियल कौन से वाले हैं। फ्रंटल के लिए अलग गुण चाहिए, बैकएंड के लिए अलग गुण चाहिए। अपने आप को जानिए और अपने आप को जानने का तरीका सीखिए, क्योंकि ये सीखना पड़ेगा कैसे जाना जाए कि मैं फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए फिट हूं कि बैकएंड पॉलिटिक्स के लिए फिट हूं। और पता चल गया कि आप फ्रंटल के लिए फिट हैं, तो फ्रंटल में किस लेवल के लिए, आपका मानसिक स्तर क्या है, आपके आइडियाज, आपके थॉट प्रोसेस, आपके काम करने का ढंग, आपकी परिस्थितियां वो किस स्तर की हैं। कई बार क्या होता है, आपका माइंडसेट, आपका काम करने का ढंग, आपकी रणनीतियां राष्ट्रीय स्तर की हैं, लेकिन आपकी परिस्थितियां आपको जिला स्तर पर काम करने के लिए विवश कर रही है, मजबूर कर रही है। तो आप क्या करें? क्या उन परिस्थितियों से डर करके बैठ जाएं और जिला स्तर पर काम करें, या परिस्थितियों को बदलने के लिए काम करें? अगर संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लोग नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो क्या करना है? मान लीजिए बहुत पैसा है लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं है, टीम नहीं बन पा रही है, टीम बन गई है, बढ़िया लोग नहीं मिल रहे, पार्टी संगठन में बड़ा पद नहीं मिल रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो जानना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा चुनाव जीतना है, मान लीजिए आपने तय कर लिया फ्रंटल पॉलिटिक्स है, तो विधायक का चुनाव लड़ना है, तो विधायक के लिए कितनी टीमें चाहिए भाई? 9 लोगों की टीम चाहिए। कौन कौन सी टीमें चाहिए, कब बनानी है,
वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से अलग अलग होती है। आपकी बूथ की कमेटियां बनानी है, बूथ की कमेटी में कितने लोग होने चाहिए, बूथ कमेटी कब बनानी है, बूथ के लीडर किसको अपॉइंट करना है, उनको कैसे ट्रेन करना है। जब राजनीति में आप नए आए हैं, राजनीति में आपका पहला बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो अपना पदार्पण कैसे करना है? सीधा पार्टी ज्वाइन कर लें या पहले अपने आप को स्थापित कर लें? क्योंकि दो तरह के राजनेता हैं, एक वो हैं जो पार्टी पर डिपेंड है और एक वो हैं जिन पर पार्टी डिपेंड है। तो आप पार्टी पर डिपेंड राजनेता बनना चाहते हैं या ऐसे राजनेता बनना चाहते हैं जिस पर पार्टी डिपेंड हो? अगर आप पार्टी पर डिपेंड बनना चाहते हैं तो जीवन भर पार्टी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। पार्टी के खड़े हो जाओ तो खड़े होना पड़ेगा, पार्टी के बैठ जाओ बैठना पड़ेगा, पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप पार्टी के हिसाब से ना चलें, पार्टी आपके हिसाब से चले, तो आपको अपना जनाधार बनाना पड़ेगा। अपने अंदर वो गुण स्थापित करने पड़ेंगे जिन गुणों के आधार पर आपकी एक पहचान बन जाए, आप स्थापित हो जाए राजनीति में, आपका चेहरा आ जाए और आपके आधार पर पार्टी को फायदा होने लग जाए। और पार्टी, जब आप किसी पार्टी में जुड़ते हैं तो उसका राइट टाइम क्या है? कौन सी पार्टी से जुड़ना सही रहेगा? जो पार्टी सत्ता में है या जो पार्टी विपक्ष में है? कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं सत्ता पक्ष में जुड़ जाओ, अब पता चला उसका इतना डाउनफॉल आ गया कि सत्ता में होने के बावजूद भी उसके प्रचार करने के लिए जाना मुश्किल हो रहा है। कई राज्यों में ऐसा है। अब उस समय पर वो डिसीजन गलत हो गया, जबकि सत्ता में वो पार्टी है। जबकि हमें उस समय पर डिसीजन ये लेना चाहिए था कि जो पार्टी सत्ता में नहीं है उसके साथ खड़े होना चाहिए था, क्योंकि जनता उसके साथ खड़ी हुई है। तो हमें ये निर्णय कब लेना है? फिर अपने अंदर कौन से गुण हैं, उन गुणों को निखारना कैसे? मान लीजिए सबसे बड़े गुण की बात करूं, किसी भी राजनेता का सबसे बड़ा गुण क्या है जो उसे राजनीति में सफलता दिला सकता है और 90% वर्तमान राजनेताओं से आगे बढ़ा सकता है? वो गुण है मंच पर बोलने की कला। अब आपको मंच पर बोलना नहीं आता या आता है, इफेक्टिव नहीं आता, आप 5-10 मिनट बोलने के बाद थक जाते हैं, भूल जाते हैं, आप जनता को इंप्रेस नहीं कर पाते हैं, गला सूखने लगता है, विचार मन में आने बंद हो जाते हैं, बातें रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। उसको कैसे ठीक करना है? वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे डेवलप करनी है, आई कांटेक्ट कैसे बिल्ड करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कंटेंट को किस तरह से तैयार करना है, स्पीच का क्लोजिंग पार्ट कैसा होगा, ओपनिंग पार्ट कैसा होगा, बॉडी पार्ट कैसा होगा, किस तरह की स्पीच होगी। स्पीचेस की कैटेगरी अलग अलग, इमोशनल स्पीच अलग होती है, वोटर की अपील की स्पीच अलग होती है, राजनीति में एंट्री करने की स्पीच अलग होती है, पार्टी की स्पीच अलग होती है, पार्टी के उम्मीदवार के लिए स्पीच अलग होती है, अपने लिए अलग होती है, फंड की स्पीच अलग होती है। तो वो स्पीच कैसे तैयार करनी है, वो सब सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और सीखा जा सकता है। राजनीति का कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो जन्मजात गुण हो, सभी गुण आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ऑलरेडी है, नहीं है तो डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी गुण ऐसा गुण नहीं है जो डाला नहीं जा सकता। समस्या क्या है? करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या है? वो करना नहीं चाहते, वो मेहनत करने को तैयार नहीं है। बुरा मत मानना। और एक ईगो है, कई लोगों में ईगो है, मैं 35 साल का, 40 साल का, 45 साल, 50 साल का हो गया, 20 साल से राजनीति कर रहा हूं, कोई हमें क्या सिखा देगा? अरे भाई, कोई आपसे कुछ छीनेगा नहीं। अगर मान लीजिए आप कोई प्रशिक्षण लेने जाते हैं और आपको कोई एक बात भी काम की मिल जाती है तो आपका फायदा ही होगा, और नहीं मिलेगी तो थोड़ा समय, थोड़ा पैसा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन कम से कम हो सकता है ना कोई चीज मिल जाए, पता चल जाए मार्केट में नया क्या चल रहा है, कुछ अनुभव आ जाए। अपनी इस ईगो को साइड में रखिए कि सीखने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता अपने साथ पॉलिटिकल एडवाइजर रखते हैं, वो प्रशिक्षण खुद भी ले रहे हैं, अपने बच्चों को दिला रहे हैं और आपको बता नहीं रहे हैं, और आपको लग रहा है नहीं ऐसे काम चल जाएगा। अगर समय के साथ आपने जो परिवर्तन राजनीति में हो रहे हैं उन परिवर्तनों के बारे में जाना नहीं, उनके बारे में सीखा नहीं, उनके बारे में पता नहीं किया और अपने आप को अपडेट अपग्रेड नहीं किया, तो कोई नया व्यक्ति आएगा, राजनीति में आपको पछाड़ेगा, आपसे आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। साहब, बहुत सारे लोग राजनीति में अपना पैसा, अपने संसाधन, अपनी सारी चीजें होने के बाद भी सिर्फ इसलिए पिछड़ गए क्योंकि उन्होंने बदलाव को देखा नहीं और बदलाव के हिसाब से खुद को बदला नहीं। बदलाव को समय रहते पहचानना और बदलाव के हिसाब से खुद को बदलना। देश की कई राज्यों में ऐसा हुआ है, नई पार्टियों का उदय हुआ, नए लीडर आए और पुराने लीडरों को लगा नहीं, हम तो बरगद है राजनीति के, हमें कौन हिला देगा, हमारा तो जनाधार है, हमें कोई हरा नहीं सकता। और जब आंधी चली ना साहब, वो बरगद उड़ गए, उड़ गए, जमानत जब्त हो गई ऐसे लोगों की। तो अभी कई जगह पर कई ऐसे नेता तैयार हो रहे हैं, कई ऐसी पार्टियां तैयार हो रही हैं, पुराने राजनेता वही उसी ईगो में बैठे हैं, हमें कौन सिखाएगा, हमें क्या जरूरत है। उन्हें ना इलेक्शन मैनेजमेंट का पता, ना उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट का पता, ना कैंडिडेट मैनेजमेंट का पता, ना मीडिया मैनेजमेंट पता, ना सोशल मीडिया मैनेजमेंट पता, ना मैन टू मैन मार्किंग मालूम है, ना वे बिल्डिंग मालूम है उनको, ना सामने वाले की लहर को तोड़ना आ रहा है, ना अपनी लहर बनानी आ रही है, ना पीआर मैनेज करना आ रहा है, कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और सीखना भी नहीं है। तो नहीं आता तो सीखा जा सकता है, नहीं चाहता वाली एक बड़ी बीमारी है। वो बीमारी अगर आपके अंदर है तो उससे बाहर निकलिए और कभी अपने अंदर इस बीमारी को मत आने दीजिए।
कुल्हाड़ी की धार वाली कहानी है ना, आपको लगातार अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करते रहना होगा साहब। अगर आपकी कुल्हाड़ी की धार मंद पड़ गई, तो आप मेहनत कितनी भी करते रहिएगा, आप लकड़ी काट नहीं पाएंगे, आप राजनीति में सफल हो नहीं पाएंगे। लगातार अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करिए और प्रशिक्षण उसी में मदद करता है। और मैंने इसमें मोटी-मोटी तौर पर आपको बता भी दिया, क्या सीखना है, जहां से सीखना चाहे सीखिए, बट कम से कम इन चीजों की जानकारी इकट्ठा करिए ताकि आप राजनीति में सफल हो पाए, राजनीति के शिकार होने से बच पाए।